अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू करनी है उनमें सबसे पहला मौजू तो यह है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में सूरत हाल बनी हुई है कि वकला ने धावा बोलने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट की इमारत में, और इस वक्त भी वहाँ का जो उनका धरना है छोटा सा, उसको उठाने की कोशिश हो रही है, तैयारियाँ हो रही हैं। और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है परवेज़ खटक ने कि ड्रोन हमले बंद करने की कोई मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाए। और 28 तारीख को 35 लापता अफराद लेकर आए, या वज़ीर दिफा खुद पेश हों, ये हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और चीन के साथ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो माहिदा है उस पर हम एक कदम से, जो रास्ता है उस पर एक कदम और आगे आ गए हैं। अब 2 प्लांट्स का आज उनकी तामीर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है कराची में। और क्या ईरान, एक नई सूरत जो डेवलप होती है सूरत हाल है कि क्या ईरान पाकिस्तान का नेमुल बदल साबित हो सकता है नेटो सप्लाई के हवाले से, इस पर भी बात होगी। और फिर आज जनरल कियानी लाहौर में थे और शहीदों के ख़ानदानों से उन्होंने खिताब भी किया, उस पर भी बात होगी। शामी साहब, सबसे पहले तो इस वक्त वकला जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कोशिश की कि जनाब हम एहतजाज इस तरह रिकॉर्ड कराएं कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। असल में वकला मुतालबा कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के बेंच कायम हो जाएं मुख्तलिफ मकामात पर, फैसलाबाद में, सरगोदा में और साहिवाल में भी, शायद जी साहिवाल में भी। और फैसलाबाद में तो एक तहरीक बहुत अरसे से जारी है, इंतखाबात से पहले से, ठीक। और अदालतों का बाइकाट रहा, हंगामा भी रहा, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं हुआ। तो आज उन्होंने एहतजाज किया है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे मुजाहरा करने के लिए। अब उनकी बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कि चीफ जस्टिस जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब, वो लाहौर में अदालत लगा रहे हैं। ठीक, वो लाहौर में थे और वो तो समझे होंगे ना वहाँ के, भाई चीफ जस्टिस साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। और चीफ जस्टिस साहब जो है, उनकी बेटी की शादी हुई है जी, वो ब्याह के आई हैं लाहौर में। अच्छा, हमारे ईडन डेवलपर्स जो हैं उनके यहाँ। अच्छा, और बड़ी धूमधाम से चंद रोज पहले उनका तकरीब भी हुई शादी की, जहाँ वलीमा हुआ। तो चीफ जस्टिस यहाँ है। अब वहाँ वकला ने मुजाहरा किया और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर जी, जाने की भी कोशिश की, दीवानावार। बिल्कुल उस पर कुछ पुलिस ने रोका उनको, बिल्कुल, और हंगामा बढ़ गया जी। तो 15 लोग जख्मी हैं। हाँ, 15 जख्मी हो गए। ये कोई अनफॉर्चुनेट बात है, कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, जो वकला का मुतालबा है कि हाई कोर्ट के बेंच कायम किए जाएं, जी, ये इसमें वजन हो सकता है, इस पर गौर हो सकता है। और हाई कोर्ट के बेंच मुख्तलिफ मकामात पर कायम हो सकते हैं, अगरचे के ज़्यादा बेंच कायम करना जो है, कई कानूनी माहिरीन के मुताबिक हाई कोर्ट के वकार को और तहक्कुम को मजरू करता है। ठीक, क्योंकि ये कोई आप लक्की ईरानी सर्कस की तरह जगह जगह जा नहीं सकते। इसके बावजूद लोगों की बहरहाल ज़रूरतें हैं, एक सर्किट बेंच ही कायम हो जाए। और उनका मुतालबा यह है कि फैसलाबाद में भी कायम हो, साहिवाल में भी कायम हो, और सरगोदे में भी कायम हो। सरगोदा में 5 शहरों का मुतालबा है बेसिकली, वकला भी नहीं 5 शहरों के। नहीं तो 2 शहर दूसरे कौन से हैं? डीजी खान, साहिवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद। हाँ, तो डीजी खान जो है ना जी, वो तो मुल्तान में बेंच बैठता है, उसके लिए उस पर कुछ गौर हो सकता है। कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ ज़रूरत है कि सर्किट बेंच कायम कर दिया जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सलाह मशवरे के ज़रिए से। देखिए, ये ना तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दायरा इख्तियार में है, ना लाहौर हाई कोर्ट या किसी दूसरे हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में है अच्छा, कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे बेंच कायम कर दे। ठीक, ये बेंच तो कायम होंगे इंतज़ामिया और अदलिया की मुशावरत से, और इंतज़ामिया को इसमें बुनियादी फैसला करना पड़ेगा। तो ये बात वकला को पता नहीं थी? वकला को पता है, लेकिन जब उनकी बात सुनी नहीं जा रही और कोई मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, और फैसलाबाद में पहले यकीन दहानी कराई गई थी, राना सनाउल्लाह तो उस वक्त भी लॉ मिनिस्टर थे ना, कि भाई ये इस मामले में कोई बातचीत होगी, तो बामकसद बातचीत हो नहीं सकी। जी, तो होना तो ये चाहिए कि तलबा, ये जो वकला की तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल है, उनकी बार एसोसिएशंस हैं, उसके ज़रिए से वो अपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। और दूसरी बात, हमारी हुकूमतों को भी चाहिए, बल्कि यहाँ तो हुकूमत पंजाब है बुनियादी तौर पर, उसको भी चाहिए कि बातचीत करे,
उनको कायल करे, अपना नुक्ता नज़र समझाए और इस मामले को खुश असलूबी से तय करे। हारून सिद्दीकी साहब जो हमारे रिपोर्टर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं पे हैं। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम हारून। इस वक्त भी हंगामा जारी है हारून जी, हारून सिद्दीकी साहब बताइएगा, हंगामा जारी है इस वक्त भी? देखिए हबीब, इस वक्त जो हंगामा है वो तो जारी नहीं है। इस वक्त जितने भी वकला हैं वो थके हारे जो है इस वक्त ग्रीन बेल्ट और जो रोड की साइड पे क्या कहते हैं फुटपाथ हैं उसके ऊपर नशिस्त फरमा नजर आ रहे हैं। ताहम पुलिस जो है वो पुलिस के जो चकोबंद दस्ते थे वो भी इस वक्त निढाल हो चुके हुए हैं क्योंकि काफी देर से डिप्लॉयड हैं। वो भी फुटपाथ के ऊपर ही इस वक्त बैठे हुए हैं। इस वक्त तौफीक आसिफ जो है सुप्रीम कोर्ट बार रावलपिंडी के सदर और पांचों अजला के जितने भी सदूर आए हुए हैं बार्स के, उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। फोन घुमाए जा रहे हैं। इंतजामिया को भी लाहौर भी राब्ता करने की कोशिश की जा रही है चीफ जस्टिस से कि किसी तरह इस मामले को जो है जल्द से जल्द रात जाने से नहीं, 12 बजे से पहले या 9 बजे से पहले भी खत्म करने की कोशिश की जाए। नहीं, किस तरह खत्म हो सकता है ये मामला? देखिए ये मामला इसी तरह खत्म हो सकता है कि इनको बाकायदा तौर पे या तो यकीन दहानी कराई जाए कि अगर 5 की आप बात करते हैं तो 5 नहीं, हम 2 या 3 जो है अजला है जो कि काफी मुतासरा है क्योंकि इनका मुतालबा ये है कि दूर दूर से लोग आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाहौर हाईकोर्ट पहुंचते हैं, लाहौर पहुंचते हैं और वहां पे भी आके उनकी सुनाई नहीं होती, अगली तारीख लग जाती है और उनके पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। तो एक तरह से जायज मुतालबा है। तो ये खत्म इसी तरह से हो सकता है कि 2 या 3 अजला में जो है हाई कोर्ट बेंच कायम कर दिए जाए, इनको यकीन दहानी करा दिए जाए ताकि ये यहाँ से मुंतशिर हो जाए। लेकिन आज हुआ क्या? कोई लाठीचार्ज हुआ है? यकीनन नाजी साहब इस वक्त काफी, मैं मुजीब शामी बोल रहा हूँ, नाजी नहीं बोल रहा। मैं माफी चाहता हूँ शामी साहब। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 बजे का वक्त हुआ था, वकला की एक बड़ी तादाद जो है पार्किंग एरिया में जहाँ पे मीडिया के कैमरास डिप्लॉयड होते हैं उस तरफ को जाना शुरू हुई। वहां पर ये अपना जो स्पीकर वाली गाड़ी लेके आए हुए थे जिसपे बाकायदा तौर पे ऐलानात और नारे फिजा बुलंद किए जा रहे थे, वो भी ये सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग के अंदर ले आए। इनमें से चंद वकला ने अंदर जाने की कोशिश की और बहाना ये आजमाया कि उन्हें बाथरूम और वजू के घर से अंदर जाना है तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो एसपी हैं अब्दुल कादिर और मरियम है एडीसी, उनकी जानिब से खसूसी हदायत जारी कर दी गई थी कि किसी भी वकील जो कि दीगर शहरों से दीगर अजला से आए हुए हैं उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी दौरान उनमें पुलिस और जो वकला है उनमें मजामत हुई, उसमें शीशे भी टूटे। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर जो जख्मी हुए हैं वो कितने मामूली जख्मी हैं या ज्यादा जख्मी हुए हैं? देखिए 2 वकला की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और एक पुलिस कांस्टेबल है उसकी हालत काफी तशवीशनाक बताई जा रही है। जो कांस्टेबल है उसके सर क्या उन्होंने एक दूसरे पर यानी उन्होंने पत्थर फेंके हैं या वकीलों ने पत्थर फेंके? यकीनन वकीलों ने। पुलिस ने कोई पुलिस ने क्या लाठीचार्ज किया या आंसू गैस भी इस्तेमाल की? देखिए पुलिस ने आंसू गैस भी इस्तेमाल की, लाठी चार्ज भी किया और वकलात से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि उनके जो चंद एक वकला हैं उनके जिस्म पे बुलेट वुंड्स हैं। तो हमें नहीं लगता क्या हुआ? बुलेट वुंड्स की भी बात की तो रबड़ की गोलियां, रबड़ की गोलियां, एग्जैक्टली रबड़ की गोली और चीज है। ये ये मगर बुलेट वुंड्स तो नहीं कह सकते ना उनको। एग्जैक्टली वकला का ये कहना है कि बुलेट वुंड्स है, मगर हमने जब पुलिस से ये इस मामले के हवाले से जब हमने पूछताछ की तो उनका ये कहना था कि रबर बुलेट फायर की गई है जिस वजह से वकला उनका डिस्टेंस करीब था। तो इस वजह से बहुत शुक्रिया हारून, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से बताया। देखिए बात ये पहली बात तो ये है कि जो हमारे वकला है, बल्कि हमारी पूरी सोसाइटी में क्या हुआ है, दोष मेरी बात मानो वगरना मैं ये कर दूंगा, यानी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर बनवाना जी, तो ये वकला को ये रवैया जेब नहीं देता। शाम साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी वकला के हवाले से जो इस्लामाबाद में बैठे हैं। शाम साहब आप कह रहे थे कि धौंस है। देखिए इस तरह का जो एहतजाज है अब इससे बंद होना चाहिए और जो भी मामलात हैं वो मुंतखब जो तंजीमें हैं उनके ज़रिए से और बातचीत के ज़रिए से तय होने चाहिए। मुंतखब तंजीमों ने तो कल हड़ताल अनाउंस कर दी, जो भी कर दिया ये तो मतलब एक जो मुंतखब तंजीमें पहले तो जिम्मेदारी नहीं उठाती, उसके बाद जलती पर आग डाल देती हैं, जलती पर तेल डाल देती हैं। तो ये कोई अच्छा रवैया नहीं है इससे। और ये हमारे वकला है, हड़ताल किस बात की? अदालतों का बाइकाट। अब उससे जितनी तकलीफ होगी मौक्कलीन को, दूर दराज से लोग आएंगे, उसका कोई ख्याल नहीं करता। बात बात पर हड़ताल होती है, अदालतों का बाइकाट होता है।
पूरी दुनिया में आप इस तरह की कोई नजीर पेश नहीं कर सकते। आप किसी मुअज़्ज़म मुल्क में जाए ना, आप बरतानिया में जाकर जरा आप एडजमेंट मांगे तो कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है और कितने पैसे देने पड़ते हैं किसी वकील को अगर वो एडजमेंट मांगता है। अच्छा, यहाँ हमने तमाशा लगा रखा है, हर चीज इंसाफ और कानून और आइन हर चीज का मजाक बना दिया जी। तो शामी साहब, इसी तरह का एक धरना, सेमी धरना केपीके में भी जारी और नेटो सप्लाई के हवाले से अब तो खत भी आ गए। खैर केपीके में तो देखिए परवेज खट्टक साहब जो है वजीर आला, उन्होंने खत लिखा है नवाज शरीफ साहब को और उसमें कहा है कि ये बड़ी एक नाजुक सूरत हाल पैदा हो गई है। जो हंगू में ड्रोन अटैक हुआ है हमारे सूबा सरहद की हदूद में, ट्राइबल एरिया में जो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, अगरचे वो भी पाकिस्तान की सरजमीन पर थे लेकिन वो हदूद जो थी खैबर पीके की नहीं थी। ठीक, अब खैबर पीके की हद जो है उसमें दाखिल हुआ है ड्रोन और इस पे लोगों के जज्बात मुश्तइल हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो वजीर आज़म है वो इजलास बुलाएं जिसमें तमाम सूबों के वज़रा आला शरीक हों और फिर अगर वो फैसला करें तो APCP बुलाई जा सकती है और मिल के फैसला करें ठीक, ताकि कि भाई आगे हमने कैसे बढ़ना है और सूरत हाल का कैसे मुकाबला करना है। और जब तक ये मामला नहीं होता, उन्होंने कहा है जब उस वक्त तक नेटो सप्लाई जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, बंद रखा जाए। बिल्कुल। अब ये बात तो उनकी दुरुस्त है, वजीर आज़म को चिट्ठी लिखी है, उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि आप ये इजलास बुलाएं। इजलास यकीनन बुलाना चाहिए, इस मामले पे फैसला होना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने कहा इजलास बुलाने से पहले आप नेटो सप्लाई मुअत्तल कर दें। बिल्कुल, ये भी वही बात है जिसका हम रोना रो रहे हैं। यानी जब इजलास होगा फिर उसमें फैसला होगा। होना तो ये चाहिए कि ये जो नेटो सप्लाई मुअत्तल करने का मुतालबा कर रहे हैं, मुतालबा नहीं कर रहे, रोक रहे हैं। बिल्कुल, ये कहते हैं जनाब इजलास बुलाएं उसमें फैसला करें। ठीक, इससे पहले ये काम हो जाना चाहिए था, मगर उन्होंने कहा जी पहले तो आप ये मुअत्तल कर दें, उसके बाद इजलास बुला लें। तो फिर इजलास किस बात के लिए बुलाया जाएगा? और ये नेटो सप्लाई जो है, देखिए हम बार बार ये अर्ज कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप हंगामा कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से बंद करना बहुत एक खतरे को दावत देना है। हम पता नहीं किस समत बढ़ रहे हैं। अगर हम इस तरीके से धींगा मुश्ती शुरू कर देंगे, ये जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। जमहूरियत क्या, मुल्क की सालमियत को पहुंचेगा। ठीक, और अभी तो आप देखिए कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान के साथ जो मामला हुआ है अमेरिका का जी। और दूसरी ताकतों का न्यूक्लियर डील, उसके नतीजे में अब ईरान से नेटो सप्लाई जो है उसको उसका रास्ता दिया जा सकता है, एक मुतबादल रूट बन जाए। मुतबादल रूट। मेरा जाती ख्याल तो यह था कि ये इतनी जल्दी ये काम शायद ना हो, चट मंगनी पट ब्याह ना हो। ठीक, लेकिन ये जब ये ताल्लुकात जो हैं बरसों के बिगड़े हुए ताल्लुकात, जब ये होते हैं ना, एक रिज्यूम ठीक होने होते पे हैं, आते रिज्यूम होते हैं ना, तो वो कहते हैं जब गले से लग गए सारा गला जाता रहा। बिल्कुल। तो उसमें भी बड़ी शिद्दत पाई जाती है बाद औक़ात। ठीक, और ईरान के अंदर ये हाल है जज्बाती सूरत हाल का कि उनके जो वजीर खारजा हैं जवाद जरीफ साहब, जब वो मुज़ाकरात करने के बाद, ये डील करने के बाद वापस पहुंचे हैं मेहराबाद के हवाई अड्डे पर, तो हजारों अफराद ने उनका इस्तकबाल किया और एक बड़ा हंगामा था। और उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर मैसेज दिया है कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे कार से निकलने नहीं दिया, ठीक, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो मैसेज है उनका, ये 7 लाख लोग अब तक इसको पसंदीदगी की टिक कर चुके हैं। गोया इतनी डेप्थ है, इतनी खुशी है वहां पे। इतनी खुशी है। और उन्हें जरीफ ने कहा ये डील ऑफ द सेंचुरी है, सदी की डील है, ये सबसे बड़ी। बिल्कुल। और ईरान का जो इंटरेस्ट है उसमें वॉच हुआ। उनका इसराइल में तो मुसीबत पड़ी हुई है। इसराइल कह रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है, ईरान ने धोखा दे दिया है, और ईरान ये कह रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। और ओबामा साहब कह रहे हैं कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको निगरानी में रख लिया है। बिल्कुल। तो देखिए अब 6 महीने तक ये सारा काम होना है। एक आर्जी समझौता है, फिर से आगे बढ़ना है जी। लेकिन इस वक्त जो जोशो खरोच पाया जाता है ईरान में, देखिए उनका रियाल जो है उसकी कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल। वो डिवैल्यू होता चला जा रहा था, उसने ऊपर आना शुरू कर दिया।
दुनिया की मार्केटों में तेल की कीमत कम हो गई है। ये उसके असरात हुए हैं एक पॉजिटिव, ईरान पर भी दुनिया पर भी। तो एक तरफ ये मामला है, अगर ईरान जो है वो सड़कें तो कुछ इंडिया ने बना दी हैं, बिल्कुल बना कुछ उससे पहले बनी हुई थी सोवियत यूनियन के जमाने की, और काबुल से कराची तक जी रास्ता जो है लाहौर के जरिए से जी, और यानी ये आपका जो रास्ता पाकिस्तान के पेशावर, जरिए जी जी, पाकिस्तान से गुजरते हुए, ये कितना है इसका? ये 1800 समथिंग है, 1800 समथिंग है जी, अब, यानी 1800 कुछ किलोमीटर है। बिल्कुल। और ये काबुल से जो चाबहार है वो फासला बनता है, वो भी 1800 कुछ है, वो जहां आप गए भी थे। 1874 हम ठीक है ना जी। तो आप ये मुझे बताइए कि अगर ईरान के साथ ये मामला हो जाए, एक तो था ना रूट बिल्कुल कि भाई ये तो यूरोप से जाएगा, कॉस्ट भी बहुत देनी पड़ेगी, और इसलिए ये अमेरिका की मजबूरी है, नेटो फोर्सेस की मजबूरी है। अब एक दूसरी ऑप्शन सामने हो गई है, ठीक, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई और ईरान ने कोई पेशकश कर दी या रजामंदी जाहिर कर दी, तो पाकिस्तान के मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा। और ड्रोन भी बंद नहीं होंगे, और ड्रोन तो बंद होंगे नहीं। फिर ये होगा कि जो नेटो के ममालिक हैं और अमेरिका के साथ हमारी तलखी जो है उसमें बहुत शिद्दत आ जाएगी। ठीक, तो हमें ये सारी चीजों पे गौर करना है, जिन चीजों को आज हम अपना बड़ा असासा समझ रहे हैं ना, शायद हमारा उतना बड़ा असासा ना हो। ठीक, और ईरान जो है उसने जिस तरीके से, आप देखिए इनकलाब के बाद मर्गबार अमेरिका के नारे मेरे ख्याल इतने लगे हैं कि आसमान और जमीन उससे भर गए। बिल्कुल ऐसे ही। और आज उन्होंने ये जरूरत महसूस की है कि इसको रिकंसिडर करें, क्योंकि कौमें जो है अब कट कर एक दूसरे से जिंदा नहीं रह सकती। पाकिस्तान जो है उसके रहने वाले अपनी उंगलियां न जलाएं, वो हम उस रास्ते पर न चले जिस पर दूसरे जो हैं वो चाट के जमीन वापस आ रहे हैं। जी श्याम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। शामी साहब, एक और डेवलपमेंट, आज चीफ जस्टिस जैसे लाहौर में थे तो यहाँ पे उन्होंने मिसिंग पर्सन केस की समाअत भी की, एक खास केस की, और उसमें कहते जी 35 अफराद लेके आए, वजीर दिफा है। हाँ, ये जो 35 अफराद है ना, इनका मामला जरा टेढ़ा है। पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमने इनको फौजी हुक्काम के सुपुर्द कर दिया था। ठीक, और एक पुलिस अफसर ने ये बयान दिया। अब फौज वाले जहाँ हैं वो अभी तक इस मामले में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर पा रहे और आए बाएं शाये हो रही है। जो सेक्रेटरी डिफेंस है उनको भी जनाब सुप्रीम कोर्ट ने एक वैसे ही ऑलरेडी तौहीन अदालत का नोटिस दे रखा है, उनको बुलाया था तो वो तो बीमार पड़ गए। जी, तो ये जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल का जब काम नहीं करते ना, जी जी, तो वो बीमार पड़ जाते। ठीक तो वो बीमार पड़ गए। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भी को और है फिर वाली वारस, उनका एडिशनल सेक्रेटरी साहब आ गए। उनका मैं हूं, उनका फिर आप जवाब दीजिए, और फिर नोटिस जारी कर दिए। मैं कहा वजीर दिफा को भी जी, यानी वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जो वजीर दिफा भी हैं, बिल्कुल, वो उनको कहा आइए जनाब जवाब दीजिए, और 28 तारीख को जी जवाब देना पड़ेगा। अब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अब उनकी रिटायरमेंट करीब है, ठीक, लेकिन जब तक वो हैं और उस वक्त तक चीफ जस्टिस है। आप फिर देखिए चीफ जस्टिस हैं और उनके जवाब तो देना पड़ेगा उनको। तो वजीर दिफा की आमद की तवक्को की जाए। देखिए अगर तो चाहेंगे चीफ जस्टिस तो वजीर दिफा क्या वजीर आजम भी हाजिर हो चुके हैं अदालतों में। जी, अब तो देखिए, अब जब आप चले जाएंगे तो फिर अब पढ़ा करेंगे शेर, क्या है हुबहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन। वो गालिब नहीं, दाग का मरसिया लिखा था ना इकबाल ने, जी जी, हुबहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन। दूसरे मिसरे में थोड़ा सा मैं तसर्रुफ कर रहा हूँ, चला गया क्या नावुक फिगन मारेगा दिल पर तीर कौन। तो अब आप इफ्तिखार साहब जो हैं जी, उनके तहक्कुम को याद किया करेंगे। ठीक और लोग जी, और हमारे जिन डिफेंस सेक्रेटरी साहब भी, जी,
लेकिन गौर कर ले वजीर दिफा भी और सेक्रेटरी साहब भी बिल्कुल। कि आइंदा चंद दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, अब भी गुंजाइश है? हाँ हाँ, नोटिस तो किया हुआ है ना उनको, और 28 तारीख है। बिल्कुल। अभी तो 11, 12, 13 यानी 11 दिसंबर को ठीक है, उनकी रिटायरमेंट है ना। बिल्कुल। हाँ, तो पर देख लीजिए। शहम साहब, हमारे वजीर दिफा कम वजीर आजम या वजीर आजम कम वजीर दिफा, आज उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इफ्तिताह किया है कराची में, कराची के करीब संगे बुनियाद तामीर का इफ्तिताह हुआ। तामीर का इफ्तिताह हुआ। आप जरा एक्यूरेट रहा करें जी, ठीक है। ये कराची में चीन के ताउन से ये तामीर होंगे 1100 मेगावाट के 2 पावर प्लांट, और ये कोई 72 महीने हैं इनके। जी बिल्कुल, यानी 72 महीने में वो 6 साल में मुकम्मल होंगे। बिल्कुल। जब अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही होगी तो उस वक्त तक ये मुकम्मल नहीं हुए होंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल लेकिन काम इसका उन्होंने शुरू क्रेडिट किया ले है। सकेंगे अगले इलेक्शन में, क्योंकि बिजली एक पॉलिटिकल मामला भी अब है। उनको जान लड़ा देनी चाहिए कि इसको 72 महीना जो है ना, उसकी बजाय इसको 60 महीने में, बल्कि 60 से भी 6 निकाल दें, बिल्कुल 54 महीने में मुकम्मल कर ले, हाँ। और सभा पे दायरा हासिल करें। तो बहरहाल एक मंसूबे तो उनके हैं जी, और उनका यानी एटमी बिजली जो है वो पैदा करेंगे 2035 तक। 2050 तक, 2050 तक उन्होंने एक टारगेट दिया है। 40,000 मेगावाट। 40,000 मेगावाट। अब ये 2013 है। जी, अब इसमें आप देख लीजिए कितने मिलाएं, और सिर्फ 37 साल। 37 साल। लेकिन अगर ये मरहलावार बिजली मिलती चली जाए और इसमें ऐड होती चली जाए तो फिर तो 35 साल भी आसानी से कट जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ये कहेंगे सब 35 साल के बाद सब कुछ मिलेगा, तो फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। लेकिन शहम साहब, ये टू स्लो नहीं जा रही हमारी गवर्नमेंट जो बिजली के मामला है? देखिए, ये टू स्लो वाली बात नहीं है। ये बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। ये ऐसा मामला नहीं है कि फौरी तौर पर आप ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ये लगाना कोई आसान काम नहीं है। इसका एक वक्त चाहिए। अभी तो चीनी इसके लिए लगेंगे तो वक्त पे काम होंगे। अभी तो देखिए नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम हो रहा है। और उसमें आप कितना कम कर लेंगे? 4 महीने 6 महीने, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। ठीक बात। बच्चा जो है 9 महीने में पैदा होता है, 8 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में नहीं हो सकता। ठीक बात। 6 महीने में पैदा होगा तो बच्चा नहीं होगा, पर कुछ और होगा। ठीक बात। तो इसलिए ये तो सब्र सुकून से काम लेना होगा। अब जरूरी है हुकूमत के लिए कि कुछ कुछ चीजें ऐड होती चली जाए और रिलीफ मिलती चली जाए और लोगों को एतमाद में लेती चली जाए हुकूमत कि ये रिलीफ मिल रही है, तब तो कुछ सब्र आएगा। वरना अगर सिर्फ आप आंखें बंद करके मुस्तकबिल का इंतजार करें तो फिर सब्र नहीं आएगा। लेकिन वैसे अभी एनफ स्पीड आपको लग रही है कि अगले 5 साल तक ये चले? ये तो 6 साल बाद ही मुकम्मल हो। देखिए ना, नीलम झेलम जो है उससे कोई तकरीबन 960 मेगावाट आ जाएगी। मेगावाट बिजली ऐड होनी है। उसमें जो तरबेला में एक टरबाइन और लग रही थी, अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, उसको वो बिजली ऐड होनी है। वैसे अमेरिका के साथ जो हम कर रहे हैं वो सपोर्ट करेगा? हाँ, अब ये तो देखते हैं। अब अमेरिका के साथ जो हम कर रहे हैं, अमेरिका भी इस तरह की बहुत सी चीजें हमारे साथ कर चुका है। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। कोई क्लीन स्लेट नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ उसमें काली स्लेट होती वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ, कालक मौजूद है। तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए इसी तरीके से जो वाटर से बिजली पैदा करना, पानी से, उसके भी मंसूबे हैं। एक तो दासू डैम है जी, उसकी बात हो रही है, भाषा डैम है उसकी बात हो रही है। तो ये मंसूबे जो हैं शुरू होंगे। देखिए, आप बीज डालें, लोगों को पता हो और कुछ पौधे निकलते नजर आए तो फिर इंतजार हो जाएगा उनके पकने का भी। ठीक। शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। जनरल कियानी साहब, आपने कल बताया था कि लाहौर आ रहे हैं। हाँ, जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब लाहौर आए आज, और सुबह उन्होंने अस्करी 11 में जो फौजियों का मस्कन है उसमें शहदा के वारसों को फ्लैट्स की चाबियां तकसीम की जी। उसमें को 800 फ्लैट मुकम्मल हुए हैं मेरा ख्याल। और हुआ ये कि मुझे तो कोई मुगालता हो गया वक्त का, अच्छा, तो मैं वहां जा नहीं सका। ठीक। लेकिन कुछ दूसरे दोस्त गए थे, तो उनकी कुछ चाय पर थोड़ी बहुत गपशप हुई उनसे। और अल्ताफ हसन कुरैशी साहब ने तो पूछा उनसे कि भाई, नया आर्मी चीफ आप
रहेंगे, ये मतलब इस तरीके की जी, बात जी। की कि आपके क्या इरादे हैं। उनका मैं तो अपना इरादा बता चुका हूँ। अच्छा। तो अब देखिए फौज की तरफ से मेरा ख्याल 29 जी, तारीख को 29 बिल्कुल ऐसे ही। 29 तारीख को सुबह 9:30 बजे वो जो असाए सालारी है ना, जी, जी। उसका तबादला होता है। जो आर्मी चीफ जाने वाला है, नए आने वाले को वो स्टिक देता है। ठीक है। तो वो असाए सालारी है जो, जी। उसका तबादला हो रहा है, ये तो पता लग गया है ठीक। कि तकरीब तो हो रही है। हाँ। अब कौन वो वसूल करेगा स्टिक, ये भी वाजे नहीं है। और जब कियानी साहब जो स्टिक दे देंगे तो फिर उनके हाथ में कुछ होगा कि नहीं होगा, ये भी वाजे नहीं है। तो बहरहाल ये शोहदा जो हैं उनके, जी। उनका बड़ा ख्याल रखा है उन्होंने, बड़ा मंसूबे बनाए हैं। और शहीद जो हैं उनके बच्चों को, उनके तालीम दिलाई जा रहा है खास तौर पर, और फिर उनके लिए रहायश का इंतजाम किया जा रहा है कि तमाम शोहदा के लिए हम मकान देंगे, उनकी खबरगिरी करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे जो अखबार नवीस जो है ना, मीडिया के भी तो बड़े शोहदा हैं जो इस जंग में नजर हुए हैं। बिल्कुल। और उतने तो खैर नहीं जितने फौज के हैं, उसका तो खून अपनी जगह बड़ा कीमती भी है, बहुत ज्यादा भी है। लेकिन कुछ ना कुछ मीडिया के लोगों ने भी बिल्कुल उसमें हिस्सा डाला है, अपनी जान कुर्बान की है। तो अगर ये मीडिया के लोग जो हैं, जो शहीद हुए हैं इस वार ऑन टेरर में, उनको भी शामिल कर लिया जाए इस फहरिस्त में, और उनके जो वरसा हैं उनको भी कुछ ये फ्लैट्स दे दिए जाएं, या उनकी भी कुछ खबरगिरी कर ली जाए, तो इससे मीडिया के और हमारे फौज के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हैं काफी जी। उनमें कुछ और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और फिर आपके सवालात भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का। और जब हम बात कर रहे थे वकला के हवाले से, तो शामी साहब बहुत से लोगों ने SMS किया है और उन सब ने अपने नाम के साथ लिखा है एडवोकेट। वो ये कह रहे हैं कि हमारे भाई नाम पढ़ दें आप? जी, उनके नाम चूंकि बहुत तवील फहरिस्त है और अंग्रेज पढ़ेंगे ना यार उनके नाम है जनाब ये जी नियाज रसूल साहब हैं, और नियाज रसूल साहब मुजफ्फरगढ़ से हैं। अच्छा, ठीक है। सलमान साहब हैं, और ये साहिवाल से हैं। इसके अलावा आसिफ साहब हैं, तौसीफ साहब हैं, नूरुल हसन साहब हैं, और एक वट्टू खादम वट्टू साहब हैं। ये सब लोग जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों से इन्होंने मैसेज किया। क्या कह रहे हैं? और ये एक ही कह रहे हैं, कहते हैं हम वकला जो है हमारे बरादरान, वो एक ही मुतालबा करें कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट के बेंच कायम किए जाए ताकि हम दहलीज पे इंसाफ मुहैया कर सकें। एतराज नहीं है, मुतालबे पर तो गौर होना चाहिए और आपस में बैठ के देखना चाहिए। इंतजामिया को और वकला को और अदलिया को भी गौर करना चाहिए। मुतालबे पर कोई एतराज नहीं है, मुतालबा करना तो वकला का हक है। ठीक है। जो तरीका है उस पर एतराज है। ठीक। वकला जो हैं वो तलबा नहीं है कि जो चाहे जिस वक्त चाहे कर दे, जहां चाहे जनाब ईंट मारे रोड़ा मार दे, जहां चाहे जुलूस निकाल लें, जहां चाहे जलसा कर ले। वकला को अपनी एक बतानत के साथ, संजीदगी के साथ एहतजाज भी करना चाहिए, तरीके के साथ। लेकिन शामी साहब, एक हमारे जो दोस्त हैं सहाफ़ी, उन्होंने मैसेज किया फैसलाबाद से। वो कह रहे हैं कि जी समरी इस हवाले से जितना गवर्नमेंट ने काम करना था वो कर लिया है, लेकिन समरी इस वक्त हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, तो हाई कोर्ट की मर्जी पे हाई कोर्ट जो है वो कोई आप उसको मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि वो आपके हुक्म के मुताबिक फैसले करे। हाई कोर्ट में खिदमत में हाजिर हो चीफ जस्टिस साहब की, उनको मर्द मुद्दा करें, अपने दलाइल दें, उनकी बात सुने। देखिए, ये मैं तो पहले भी अर्ज किया आपसे कि हाई कोर्ट को तकसीम करना ये कोई अच्छी बात नहीं समझा जाता बहुत से लोगों के नजदीक। ठीक। तो ताकत जो है ना हाई कोर्ट की, उसकी वाहदत में होती है, उसके इज्तिमा में होती है। और फिर जो सेशन कोर्ट्स है ना, उनके इख्तियारात में काफी इजाफा हो चुका है, वो भी रिट जारी कर सकती हैं। अब उनमें भी देखा जाए कि उसमें क्या सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो ये एक संजीदा मामला है, इसको संजीदगी से हल करना चाहिए। जी। ज़का मुस्तफ़ा साहब हैं गुजरांवाला से। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़का साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि मुतालबा ही आपसे करना चाह रहा हूँ, आपसे एक में पेश। सर, गुजरांवाला के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक शख्स है जिसके खिलाफ पब्लिक से तो बेशुमार कंप्लेंट्स हैं,
लेकिन डीसीओ जो साबक है ना, 2 डीसीओ ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है करप्शन की। एक एफआईआर 55,60,000 की है, एक एफआईआर 65 लाख की है, और उसके अलावा एक उनके ऊपर और मुकदमा है जिसमें उन्होंने कुछ 46 बोगस अपॉइंटमेंट दिए हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं सर अर्ज ये करना चाह रहा था कि ये जितने केसेस हैं ना, इन सब में या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जानबूझ के कुछ ऐसा लगूना छोड़ देते हैं। आप ऐसा करें, जो पंजाब के सूबाई मोहतसिब हैं उनके पास चले जाएं। जावेद महमूद साहब जो साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, वो मोहतसिब हैं, बड़ी मुस्तैदी से काम भी कर रहे हैं, उनके पास अपना मुतालबा ले जाएं ताकि वो उसकी तहकीक करके कार्रवाई कर सके। जी, आशिक अली साहब है राजनपुर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम आशिक अली साहब। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी सर, ये मेरा शामी साहब सवाल है। हाँ जी, ये कि हम पाकिस्तान की शहरी हैं, हमें दहलीज पे इंसाफ मिलना चाहिए। ये अगर डीजी खान में हाई कोर्ट बना दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मुल्तान हम कहते हैं कि दहलीज हो जाता है, वो हम वहाँ रहने की जगह। दहलीज पे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। ठीक, इंसाफ को अपनी दहलीज पे खड़ा कर लें। आपके पास डिस्ट्रिक्ट एंड सेकंड जज मौजूद है, वहां भी इंसाफ मिलता है। लेकिन ये सारी बातें ऐसी हैं जो गौर खौफ से तय होनी चाहिए, मज़ाकरात के जरिए से, बातचीत के जरिए से। मैं तो सिर्फ इस बात में मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं तो एतराज ये कर रहा हूं कि जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट की इमारत में, वो अच्छा नहीं हुआ उसके सामने। और ये वकला की जितनी ताकत है ना, वो अदलिया की वजह से है, और अदलिया की ताकत में वकला का एक रोल है। और फिर हम सब मीडिया भी इसमें हिस्सेदार है, आम आदमी भी हिस्सेदार है। ये कोई किसी की अजारादारी नहीं है इस बात पर, ये बात समझी जाए। नजर अब्बास साहब है नारोवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। नजर अब्बास साहब, क्या मसला है आपका? यार आपकी इतनी कोशिश की आपका मसला हल हो जाए। नहीं शामी साहब, आज डीपीओ साहब ने साफ कह दिया है कि मुझ पे सियासी प्रेशर इतना है कि मुझे पता है कि आपके साथ इंसानियत की तजलील हुई है, आपको नंगा करके गलियों में फिराया गया है। लेकिन अगर मैंने कोई बंदा गिरफ्तार किया तो आसन साहब और ख्वाजा वसीम साहब कह रहे हैं कि हमें हथकड़ी लगाने के मुतरादिफ है। जी अच्छा जी। आज उन्होंने साफ जवाब दे दिया। मैंने तो 100 बंदे को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर जी आरपीओ गुजरावाला तक एप्लीकेशनें डाली हुई हैं। जी मेरे बच्चे हरासा हैं, एक कमरे में बंद है, वहां इश्तारी बैठे हुए हैं। कोई इंसानी हकूक की तंजीम पूरी दुनिया में जो मेरे बच्चों को और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। आप तो मेरा ख्याल पीटीआई के रुकन हैं। आपकी जनाब पीटीआई जो है वो इतनी माशाल्लाह एक्टिव जमात है, उनसे कहें आपका मसला उठाएं, बिल्कुल उस पर भी एहतजाज करें जी। और अगर कोई हुकूमत के उम्माल उनकी बात सुन रहे हैं तो वो भी इस पर गौर करें। एक वर्कर है, सियासी वर्कर, उसकी जिंदगी इस तरह हराम तो नहीं होनी चाहिए। शामी साहब, वारिस साफी साहब हैं। वारिस साफी साहब कह रहे हैं कि शामी साहब हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो यूएस है, सऊदी अरेबिया है और अब चाइना है, सारे के सारे हमारे मुल्क में जहां चाहते हैं जो चाहते हैं कर लेते हैं। क्या हमें भी अब हमारे दोस्त इस तरह की आज़ादी दे सकते हैं? क्या मैं समझा नहीं। वो कह रहे हैं हमारे जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, अमेरिका, चाइना और सऊदी अरेबिया, हमारे मुल्क में जो चाहते हैं कर लेते हैं, हर जगह आने जाना उनका फ्री है। क्या हमें भी इस तरह की आज़ादी उन मुल्कों में मिल सकती है पाकिस्तानियों को? नहीं, आपकी अगर आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह, आपकी भी धूम मची हुई है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में बहुत तो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तानी भी। हमें अपने आप को, अपना घर दुरुस्त करना चाहिए और इस तरह, और अपना घर अगर दुरुस्त हो कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ आके। हम चौकस होकर बैठे, और अभी तो अब हम कर के रहे हैं। अभी तो आप देखिए कि रोज जहाज से चरस बरामद हो जाती है। कितने जराइम पेशा लोग हमारे जनाब कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, और किस किस जगह हमने, जहाँ वीजा हमें फ्री था और ओपन जा सकते थे, वहां हमने क्या क्या तमाशे दिखाए हैं। तो ये हमें हम हस्बे तौफीक जहां बस चलता है, यूरोप के मुल्कों के साथ भी और दूसरे मुल्कों के साथ, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ भी वो कुछ कर रहे हैं जिसकी हसरत है आपके दिल में। आकिब एडवोकेट साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा शामी साहब से एक सवाल है कि 2012 मार्च में 3 लड़कों को उठाया गया था रानीपुर डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से। उसमें से 2 तो 6 महीने के बाद एजेंसियों ने वापस कर दिए। एक बंदा जो है सोबत खोसो के नाम से, वो बेचारा अभी तक गुम है।
तो ये काइंडली इसको कोई आवाज उठाए कि उसको मुझे किसी एसपी साहब ने कहा कि उसको मार दिया गया है, तो अब कैसे होगा? अगर इस तरह मतलब कैसे चलेगा कि सिंध में तो पहले से बहुत सी नफरतें हैं। ठीक है, सिंध में भी वो करें मिसिंग पीपल टाइप मामला है। सिंध में तो कोई ऐसी हुकूमत नहीं है ना, सिंध की अपनी मुंतखब हुकूमत मौजूद है, सियासी पार्टियां मौजूद हैं, हाई कोर्ट मौजूद है। आप आवाज बुलंद करें, इनकी तवज्जो देनी चाहिए इस तरह में। ये इस तरह के मामला क्यों हो रहे हैं सिंध में? जी, ये अकरम शेख साहब जो हैं, उनका एक SMS आया है। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब आपने मेरा जिक्र किया है तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी भी अपने मुवक्किल के केस को अपना केस नहीं समझा। ये अनएथिकल है, लेकिन मैं उसको लड़ता हूं जरा जोरदार तरीके से। ठीक है। और मुझे गरीब को भी ये फरमाया है कि मैं भी 35 साल से आपकी खिदमत कर रहा हूं। हाँ, खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है, उसको शुक्रिया, जैसे उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, हम भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चलिए, उनकी वजाहत आ गई। जी शामी साहब, हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म हो गया है, तो कल तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं। कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।